गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इजी मैथमेटिक्स बाय रेणु शुक्ला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्लास 11th का चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी की बुक में। तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। जब हम काउंटिंग नंबर सीखते हैं, सबसे पहले बच्चा जब मैथ सीखना शुरू करता है तो उसे क्या सिखाते हैं, हम काउंटिंग नंबर सिखाते हैं, है ना। काउंटिंग नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4 ये काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। ये काउंटिंग नंबर्स हम ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं। पर्टिकुलर रूल क्या है? रूल है कि इन सारे नंबर्स में 1 1 का डिफरेंस है। 1 में 1 को हमने ऐड किया तो 1 में 2 मिला, फिर 2 में 1 को ऐड किया तो 3 मिला, 3 में 1 को ऐड किया तो 4 मिला। इस तरीके से हमारी ये सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4, 9, 16, 25 ये सारे नंबर्स अगर हम देखें तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसमें एक नंबर और हम बढ़ा लेते हैं, डेट इज 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से ये नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो इनमें भी एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई हो रहा है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि ये सारे हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, या जो काउंटिंग नंबर्स हैं, ये सब उनके क्या हैं? स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस हमारी बन रही है, ठीक है। अब अगर इन नंबर्स को हम देखें तो 1 को अगर हमने 1 स्क्वायर लिखा, 4 को हमने 2 स्क्वायर लिखा, 9 को हमने 3 स्क्वायर लिखा, 4 स्क्वायर, इस तरह से करते करते अगर हम आगे बढ़ते बढ़ते इसका कोई जनरल टर्म लिखना चाहें, जनरल टर्म मीन्स जो उसके रूल को रिप्रेजेंट करे, तो जनरल टर्म इसका अगर हम n स्क्वायर लिख दें तो कुछ गलत नहीं होगा। n को 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, n को 2 रखने पर दूसरा टर्म मिलेगा। इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। तो ये जो n स्क्वायर है ये इसका जनरल टर्म या nth टर्म कहलाता है। nth टर्म क्या हो गया इसका? n स्क्वायर। अब कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट मेथड होता है। वो शॉर्ट मेथड देखिए क्या है, हम इस तरीके से लिखते हैं an, ऐसे लिखें, या किसी किसी बुक में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो an है ये an है, या इसे हम tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, मोस्टली an से ही लिख रहे हैं। तो ये जो an है, an क्या कहलाएगा? सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म। तो सीक्वेंस अगर हमें इस टाइप से शॉर्ट में दे रखी है तो n को डिफरेंट वैल्यूज़ दे करके हम इसके टर्म्स पता कर सकते हैं। जैसे हम अगर n को 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, डेट इज a1। n को 2 रखेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा, डेट इज a2। इस तरह से हम कोई सा भी टर्म पता कर सकते हैं। अब हम जरा 5 है एक्सरसाइज 9.1 में, उसमें an हमको गिवन है, an इक्वल टू -1 टू द पावर n-1, 5 टू द पावर n+1, ये हमें an दे रखा है। और हमें यहाँ 5 टर्म्स क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो बहुत इजी है, n को वैल्यूज़ हम रखते हैं जैसे मैंने अभी बताया, और इसके टर्म्स हमें मिलते जाएंगे। पहले हमने पुट किया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, इसमें हमने पुट करने पर क्या मिलेगा? a1 इक्वल टू -1 टू द पावर 1-1, 5 टू द पावर 1+1, -1 टू द पावर 0, 5 पावर 2, समथिंग पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये पार्ट तो 1 हो गया, एंड 5 स्क्वायर इज 25। ये हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम इसमें पुट करेंगे n इक्वल टू 2। तो a2 क्या मिलेगा हमें?
-1 टू दी पावर n की जगह 2 रख रहे हैं, 2 - 1, 5 टू दी पावर 2 + 1, 2 - 1 is 1, 2 + 1 is 3, -1 टू दी पावर 1 मीन्स -1 और 5 टू दी पावर 3 दैट मीन्स 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 5 × 5 25 एंड 25 × 5 इज 125, तो ये मिल गया -125। इसी तरह से हम A3 निकाल सकते हैं, n की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 3, जब n को 3 पुट करेंगे तो n को 3 पुट करके देख लेते, A3 = -1 टू दी पावर 3 - 1, 5 टू दी पावर 3 + 1, -1 का स्क्वायर 5 टू दी पावर 4, -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, 5 टू दी पावर 4, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 25, अगेन 5 × 5 25 एंड 25 × 25 क्या मिलता है हमें 625। आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, ये तो 1 हो गया और ये हो गया 625। तो इसी टाइप से आगे हम A4 और A5 भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो इसी पैटर्न के हैं सारे। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको गिवन है A1 = 3, AN = 3, AN - 1 + 2, और क्वेश्चन में और एक चीज़ दे रखी है फॉर n > 1। वी हैव गिवन A1 = 3, AN = 3, AN - 1 + 2 फॉर n > 1। इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म्स हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म इज A1, A1 is already given, that is 3. Then we have to find only A2, A3, A4 and A5. Let's start with A2. To find the value of A2, we have to put n = 2 in this part. n = 2 इस पार्ट में रख रहे हैं। Then A2 = 3, A 2 - 1 + 2, 3, 2 - 1 is 1, that is A1, ठीक है। अब A1 हमें ऑलरेडी पता है, A1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो A1 की जगह हमने 3 रख दिया, 3 × 3 = 9 + 2 11, तो हमें A2 मिल गया। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A3। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A3 वी हैव टू पुट n = 3 इन दिस पार्ट। लेट्स टेक n = 3, देन A3 = 3, n की जगह 3 रख रहे हैं हम, बाकी सारी चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही चलती रहेंगी। A2 + 2, अब यहाँ हमें A2 की ज़रूरत है और A2 देखिए पहले निकाल चुके हैं ना, वो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। A2 की जगह 11 रख दिया, 3 × 11 33 एंड 33 + 2। तो इस सीक्वेंस में हम क्या देख रहे हैं कि A2 फाइंड करने के लिए हमें A1 की ज़रूरत थी जो हमें ऑलरेडी गिवन था, और A3 फाइंड करने के लिए हमें A2 की ज़रूरत पड़ी जो कि हमने निकाल रखा था, ठीक है। इसी तरह से A4 और A5 आप अपने आप फाइंड कर सकते हैं। जब हम n की जगह 4 रखेंगे यहाँ पर तो हमें A3 की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें पता है, और इसी तरह से A5, A6 जितने भी टर्म्स की ज़रूरत पड़े वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको इन्हीं 2 पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा होगा या फर्स्ट 5 टर्म्स पूछे होंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी दे रखा है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड देन फाइंड द सीरीज़। तो सीरीज़ लिखने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं फिर, जैसे हमें इसी में आप देख लीजिए A1 3 मिला, A2 11 मिला और A3 35 मिला, तो सीरीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 11 + 35 + एंड सो ऑन, जितने भी टर्म्स हम निकालना चाहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।